हेलो एवरीवन। प्राकृतिक संपदा में ये सेकंड वीडियो है। इसमें जो आपके एनसीईआरटी बुक में अगला टॉपिक है जीवन की श्वास यानी वायु, वायु यानी हवा, हवा के बारे में इसमें टॉपिक अगला करेंगे हम। देखिए, आपको पता है कि वायु जो है वो क्या है, काफ़ी सारी गैसें होती हैं। वायु का काफ़ी सारी गैसों का क्या होता है, एक तरह से मिश्रण होता है और इसमें जल वाष्प वगैरह भी होते हैं। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन है ज़्यादा मात्रा में, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, जल वाष्प भी है, तो ये गैसों का मिश्रण होता है। तो सबसे ज़्यादा वायु में आपको पता ही है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होती है 78% और ऑक्सीजन है 21%। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही कम मात्रा में होती है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन जैसी उत्कृष्ट गैसें अल्प मात्रा में होती है। ठीक है, तो ये काफ़ी सारी गैसें होती हैं इसके अंदर। तो ये जीवन की श्वास वायु के बारे में हमने पढ़ा। बच्चों, जो वायु चलती है, चलती हुई, बहती हुई जो वायु है उसको क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। पवन की परिभाषा सिंपल सी बात है, पवन किसे कहते हैं? बहती हुई वायु को, है ना, क्या कहेंगे? पवने कहेंगे। तो आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि पवन यानी वायु किस डायरेक्शन में यानी किस दिशा में बहती है। पढ़ते हैं बच्चों। देखिए, दिन के समय क्या होता है, हवा की दिशा समुद्र से स्थल की ओर होती है। ध्यान से सुनो बच्चों, इसमें दिन के समय में कहाँ होती है? हवा की दिशा समुद्र से स्थल की ओर होती है। ऐसा रीजन क्यों है बच्चों? देखो, आपको एक चीज तो पता है कि वायु है ना, गर्म होकर के ऊपर उठती है। जैसे धरती गर्म हो जाएगी दिन में, धरती गर्म हो जाएगी, धरती गर्म होएगी तो जहाँ पे सथल यानी धरती है, सथल क्या होता है? जहाँ पर पानी नहीं है बच्चों, सथल मंडल पढ़ा था ना। तो इसका मतलब क्या है, वहाँ वायु गर्म हो जाएगी और गर्म होकर के वहाँ से उड़ चली जाएगी, दूर चली जाएगी। अरे बच्चों, जो इसका मतलब वहाँ पर प्रेशर कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब है बच्चों, वहाँ पर दाब कम हो जाएगा, तो उसकी जगह लेने समुद्र की वायु आती है। इसलिए तो बोला है इसमें समुद्र से स्थल की ओर होती है दिन के समय में, क्योंकि स्थल के ऊपर की हवा गर्म हो जाती है और ऊपर उठने लगती है। और उसका स्थान लेने के लिए कोई चीज़ अगर खाली हो गई, यहाँ से खाली हो गई, उसका स्थान लेने तो कोई तो आएगा। अब रात के समय उल्टा हो जाता है, रात के समय में उल्टा हो जाता है, इसकी दिशा उल्टी हो जाती है। क्योंकि सथल जो है ना, सथल की बात करें, सथल ठंडा जल्दी हो जाता है, पानी धीरे धीरे होता है, ये कह सकते हैं। तो पानी ज़्यादा गर्म होता है, एक तरह से मान के चल सकते हो। फिर इसलिए सथल से कहाँ की ओर रात के समय उल्टी दिशा हो जाती है। ठीक है, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में हवा की गति पवनों का निर्माण करती है। तो पवन की डेफिनेशन आ गई यहाँ से। पहले भी मैंने बता दिया था भी, अगर वायु, अगर एयर यानी अगर आपका जो हवा है एक जगह से दूसरी जगह पे, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? यस, पवन कहते हैं। क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। देखिए बच्चों, ये टॉपिक इससे पीछे वाला था, वायु का हमने पढ़ा था, वायु के बारे में हमने पढ़ा था कि वायु जो है विभिन्न गैसों का मिश्रण है। अब देखिए, जो वायु, जहाँ पृथ्वी के ऊपर जो वायु का आवरण है उसको क्या बोलते थे? हमने कल पढ़ा था, वायुमंडल पढ़ा था, है ना। क्या बोलते हैं उसको? वायुमंडल। अब वायुमंडल की क्या भूमिका है, यानी वायुमंडल ना हो तो क्या होगा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो, वायु क्या है? उष्मा की सबसे ज़्यादा कुचालक है, इलेक्ट्रिसिटी की भी, विद्युत की भी है बच्चों। तो वायुमंडल दिन के समय और वर्ष भर पृथ्वी के औसतन तापमान को लगभग नियत रखता है। यानी कहने का मतलब, धरती के ऊपर देखो बच्चों, अगर वायुमंडल है, इसलिए ना तो एकदम से तापमान ज़्यादा होता है और ना एकदम से क्या है, एकदम से डाउन कह सकते हैं, ना तो डाउन जाता तापमान, ना एक तरह से बहुत ही ऊंचा जाता। जैसे धीरे धीरे गर्मी जाती है, धीरे धीरे यानी सर्दी जाती है। तो वो वाली बात है। वो किसका काम है? वायुमंडल का काम है बच्चों। अगर वायुमंडल ना हो ना तो बड़ा नुकसान हो सकता है। वायुमंडल ही नहीं होगा तो कोई जीवन ही संभव नहीं हो सकता बच्चों। ठीक है, यह दिन के समय तापमान में अचानक वृद्धि को रोकता है। देखो, दिन में ये तो है नहीं भैया 1 बजे, तो मतलब आप कोई टाइम लेके चलो, मान लो अभी की बात कर रहा हूँ मैं, अभी बोल रहे हैं जैसे, अभी ये तो नहीं है कि अब तापमान जो है इतना हो गया और थोड़ी देर में एकदम से इतना ज़्यादा हो जाएगा, एकदम से कम हो जाएगा, ऐसा तो कभी नहीं होता ना। तो एकदम से नहीं जाने देता, यानी ना तो वृद्धि करने देता, ना ही डाउन होने देता, एक तरह से कमी आने देता।
रीजन इसका क्या है? वायुमंडल। वायुमंडल ही है जो इसमें सहायता करता है, ठीक है। रात के समय उष्मा को बाहरी अंतरिक्ष से जाने की दर को कम कर देता है, यानी रात के समय ठंड हो जाती है ना, लेकिन ज्यादा मात्रा में नहीं होती, ज्यादा मात्रा में नहीं होती, क्योंकि क्या कर देता है, ये रोकता है उस गर्मी को, जिससे रात अत्यधिक ठंडी नहीं हो पाती। पृथ्वी की इस स्थिति की तुलना चंद्रमा की स्थिति से कीजिए। अब बच्चों, चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, तो देखो वहां पर तापमान देखो -190 डिग्री हो जाता है, फिर 110 हो जाता है। देखो बच्चों, कहाँ तो बर्फ से भी डाउन हो गया और एकदम से उबलने लग गया। देखो कितना तापमान का डिफरेंस हो गया, कितना डिफरेंस हो गया। तो इसलिए वहां पर कोई जीवन संभव नहीं है। तो बच्चों, ये ही करेंगे आज। थैंक यू बच्चों।